नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर उनका हुआ पुण्य स्मरण, पुष्पांजलि की गई अर्पित। दमोह जिला मुख्यालय पर भी आयोजन, नोहटा में भी हुआ आयोजन। पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि अब राष्ट्र के लिए जीने की आवश्यकता, मरने की नहीं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने नरवाई जलाने पर लगाया प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक श्रुत कृति सोमवंशी ने संयुक्त रूप से मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और अब समाचारों को देते हैं विस्तार। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर पूरे देश भर में उनको याद किया गया, उनका पुण्य स्मरण किया गया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। उनके जीवन से जुड़ी गौरव गाथा आमजन मानस तक पहुंचाने के लिए वक्ताओं ने अपने विचार रखे। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय जटाशंकर के समीप रानी अवंतीबाई लोधी की विशाल प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। दमोह के विधायक जयंत कुमार मलैया, भारतीय जनता पार्टी के दमोह संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी, मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज, भारतीय जनता पार्टी के जिले की अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी और उनके साथ अनेक जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर हमने सभी से चर्चा की। उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज रानी अवंतीबाई जी की पुण्यतिथि है। वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को बहुमूल्य आज़ादी दिलाई है। हम सब आज इस लोकतंत्र में जो जीवन विचरण कर रहे हैं, ये सब उनकी देन है। हम इस अवसर पर उनके चरणों में शत शत नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज 20 मार्च वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस पर हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी में रानी अवंतीबाई जी का जो बलिदान है और उसका सुखद परिणाम हम आज़ादी के रूप में देख रहे हैं। तो न सिर्फ लोधी समाज वरन सभी धर्म समुदाय के लोग उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्हें सभी की ओर से रानी अवंतीबाई जी के श्री चरणों में शत शत नमन। बलिदान दिवस उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, देश के लिए शहीद हो गई हैं। उसी पर आज हम लोग बलिदान दिवस मनाने के लिए उनके चरणों में नमन करता हूँ। आज वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस है, जो प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। वीरांगना अवंतीबाई ने अंग्रेज़ों से लड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान 20 मार्च 1958 को दिया था, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी समाज के लोग उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। 1857 की स्वतंत्रता समर में अपने प्राणों की आहुति देकर के रानी अवंतीबाई ने भारतवर्ष के जंजन में जो स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई थी और अपना बलिदान देकर के जो अमरता प्राप्त की, उस अमरता को हम लोग
उनकी जयंती के अवसर पर और आज बलिदान दिवस के अवसर पर हम सब लोग मिलकर मनाते हैं, ताकि शौर्य और प्रेरणा आज भी भारत के जन जन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाती रहे और हम रानी अवंतीबाई जी के शौर्य को हमेशा याद करते रहें, उनकी अमरता को याद करते रहें। आज के इस पूर्ण अवसर पर रानी अवंतीबाई की शहादत को हम सत सत नमन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि वो जो देश प्रेम की चिंगारी हम लोगों में जगा के गई है वो युगों युगों तक बनी रहे और हमारा राष्ट्र अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। बलिदान दिवस हर वर्ष की भांति जब से यहाँ पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी का यहाँ पर मूर्ति लगी है, तब प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी उनके लिए श्रद्धापूर्वक विनयाञ्जलि करने के लिए सब लोग आते हैं और उनके चरणों में उन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दी और इस समय पर उन सब लोग उन्हें बड़े आदर और स्नेह के साथ याद करते हैं और अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस है। 1857 की क्रांति में महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर के और इस भारत देश को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उनकी बलिदान दिवस के अवसर पर आज यहाँ लोधी क्षत्रिय समाज के द्वारा रानी अवंतीबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण करके और उन्हें नमन किया गया, उन्हें याद किया गया, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जी के बलिदान दिवस के अवसर पर दमोह में जिला लोधी समाज द्वारा सभी समाज के अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों के साथ आज हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और ये संदेश आज इनके बलिदान दिवस पर हम देना चाहते हैं कि पढ़े लिखे शिक्षित बने, अच्छे व्यापार करें और जिस भी क्षेत्र में हम कार्य करें उसमें अग्रणी रहें। इसको लेकर आज उनको श्रद्धा सुमन हम लोगों ने अर्पित की है और एक बार सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जो हमारे महापुरुष हैं उनसे हम प्रेरणा लें और वर्तमान समय में जो चुनौतियां चल रही हैं उनसे प्रेरणा लेकर उन चुनौतियों से हम लड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस हम लोग समाज के द्वारा मनाते हैं और इसमें राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने बलिदान दिया है उनको याद करते हैं और उनके नाम पर समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ उनको दूर करने का प्रयास करते हैं और अच्छे सत्मार्ग पर चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। उस समाज के द्वारा एक कार्यक्रम किया जाता है और जो बच्चे अच्छे अंक लाते हैं विद्यार्थी उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। ये हमारा 20 मार्च और 16 अगस्त को होता है। अब की बार यहाँ हमारे लोटा में रखा गया है और आज के दिन हम उनको श्रद्धा सुमन करते हैं और उनको याद करते हैं और उनके नाम पर समाज के द्वारा समाज में व्याप्त कुरीति को दूर करने का प्रयास करते हैं। वहीं दूसरी ओर नोहटा में भी एक आयोजन हुआ। रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। एक बाइक रैली भी संदेश के लिए निकाली गई और फिर उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंचीय कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने विचार रखे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान और उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक बातें रखी। उन्होंने कहा कि अब हमें राष्ट्र के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, हमें राष्ट्र के लिए जीने की आवश्यकता है ताकि भारत माता को हम परम वैभव तक पहुंचा सकें। लेकिन जब देश स्वतंत्र हो जाता है तो देश के लिए मरने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं होती, देश के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य को लेकर देश के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता होती है कि ये देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, ये देश क्रमांक का देश बने, ये देश फिर से विश्व गुरु बने, ये देश इतना ताकतवर देश बने
कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के ना देख सके, इस उद्देश्य को लेकर देश के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। तो आइए आज रानी अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस पर हम संकल्प लें कि देश समाज और राष्ट्र के लिए काम करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, चरित्रवान जीवन जिएंगे, नशा मुक्त जीवन जिएंगे। ये अगर अपन संकल्प करके जाएंगे तो उस अमर शहीद वीरांगना के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो यह मंत्र कहाँ से आएगा? पूजे न गए शहीद तो यह मंत्र कहाँ से आएगा? तोपों के मुंह से आकर छाती कौन अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? और पूजे न गए शहीद तो यह पंथ कौन अपनाएगा? धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? इसलिए हमें अपने अमर शहीदों को याद करते रहना है, उनसे प्रेरणा लेते रहना है। और जब हम उनसे प्रेरणा लेके काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक नई दिशा देश समाज और राष्ट्र को मिलेगी। आप सब दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने नरवाई जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, एक आदेश जारी किया है और उस आदेश में कहा गया है कि नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम आपको जानकारी दे दें कि हार्वेस्टर से फसलों को कटवाया जाता है और फिर खेतों में आग लगा दी जाती है, जिसके कारण जहां जमीन की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर जो वातावरण होता है वह प्रदूषित हो जाता है। और इसी को लेकर अब दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक आदेश जारी किया है और जिस आदेश के तहत नरवाई चलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं इस बार कार्रवाई कितनी होती है। हालांकि ये कार्रवाई को लेकर लगातार आदेश से जारी होते रहते हैं। इस बार जानकारी मिल रही है कि दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर कार्रवाई के मूड में दिखलाई दे रहे हैं। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक सुकृति चौबंशी, इन्होंने संयुक्त रूप से अनेक मतदान केंद्रों का दौरा किया। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, बैठकें भी हो रही हैं, प्रशिक्षण भी चल रहा है और एक एक बिंदु पर नजर रखे हुए हैं दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक सुकृति चौबंशी। इन्होंने अनेक मतदान केंद्रों का दौरा किया है। ये वाला इसी में दो है के द्वारा संयुक्त रूप से नियमित रूप से मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मैं और एसपी साहब हम दोनों बलियागढ़ क्षेत्र के मतदान केंद्रों का जायजा लेने के लिए निकले हैं और यहाँ पर हमने अलग अलग पोलिंग बूथ्स में विज़िट की है और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा है और इन्हें और अधिक सुचारू बनाने के लिए हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और इसी तरह से लगातार मतदान केंद्रों पर संयुक्त विजिट पुलिस और प्रशासन की जारी रहेगी ताकि सभी व्यवस्थाएं पुख्ता तरीके से हम सुनिश्चित कर सकें। आज ये बटियागढ़ थाना क्षेत्र में हम लोगों ने कितना जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है इसका विजिट किया है मैंने और कलेक्टर साहब ने और इस संबंध में जो भी सुरक्षा के निर्देश देने थे वो दे दिए गए और बाकी व्यवस्था अभी तक जो दिख रही है वो सुचारू रूप से लग रहा है कि काम कर जाएगी। और इस तरह के और भी इंस्पेक्शंस हम लोग आगे फॉलो करेंगे जिसमें इस प्रकार के सिक्योरिटी रीजंस और जो भी उसमें और सुविधाएँ देनी है उसके लिए हम लोग और क्या और
दे सकते हैं, तो आगे बातें। जवेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कौड़ा कला में एक खेत में आग लग गई, जिसके कारण फसल नष्ट हो गई। आग लगने का कारण क्या है, किस प्रकार ये आग लगी है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन फसल जलकर नष्ट हो गई है और चारों तरफ इस बात को लेकर चर्चा है कि आग आखिर लगी कैसे है। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलेंगे हम आपसे नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए नमस्कार।